नमस्कार साथियों, मैं अमन कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल अमन गुप्ता इंडियन पर स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में एक विषय पर चर्चा करने आया हूं जो हाल ही में दोबारा से पूरी दुनिया में सुर्खियों में छा गया है और वो है कोरोना। तो क्या कोरोना वापस आ गया है? क्या हमारे देश में दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है? तो चलिए इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो हाल ही में जो कोरोना म्यूटेंट होते रहता है और नए नए वेरिएंट्स बनाते रहता है, तो हाल ही में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसमें एक सब वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है BF7 और उससे अभी चीन में तबाही मची हुई है। चीन में उसका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरा तरह से घुटने पे आ गया है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं। लोग ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि वहाँ पे लोग लाइन लगा के शमशान घाट में, यहाँ का जो कब्रिस्तान है या शमशान घाट है, वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं दाह संस्कार करने के लिए या जो भी फ्यूनरल होता है उसके लिए। तो क्या हमारे देश में भी ऐसा कुछ हालत है या हो सकता है? चलिए इस विषय पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो कोरोना का सब वेरिएंट है BF7, ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट BF7 है, वो हमारे देश में हाल ही में उसके 4 मामले अभी दर्ज किए गए हैं। BF7 जो चाइना में जिसके चलते तबाही मची हुई है, उसी के 4 मामले हाल ही में हमारे देश में दर्ज किए गए हैं गुजरात में। तो इसके वजह से हमारे देश में चिंता का एक विषय बन गया है और हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाई लेवल बैठक की है इस विषय में। आज का जो पार्लियामेंट में बैठक हुआ था उसमें हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोग और सभापति महोदय सभी मास्क पहनकर आए थे। ये दिखाता है कि अब यह एक गंभीर विषय बन चुका है हमारे देश में भी, तो हम सभी को भी अब सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पे एक न्यूज़ कटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि PM मोदी ने देश में कोरोना की हालात की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने देश में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष परमेश्वरन अय्यर सहित स्वास्थ्य एवं गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ और भी है जिसमें मास्क पहनकर मंदिर में आए श्रद्धालु, यानी कि मुंबई में जो स्थित मुंबा देवी मंदिर है, मुंबा देवी, वहाँ पे वहाँ के प्रशासन ने श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि सभी लोग मास्क पहन के आएँ। तो दुनिया भर में कोरोना के मामलों में जोरदार उछाल देखी गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। न्यूज़ के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,86,296 नए मामले सामने आए हैं। चीन में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सभी मेडिकल स्टोर पे बुफ्रेन और बुखार की कई मेडिसिन की भारी कमी हो गई है। हालांकि हमारे देश के IMA ने फिलहाल देश में लॉकडाउन जैसी हालत नहीं है। ये बोला है IMA ने कि हमारे देश में लॉकडाउन जैसी कोई हालत अभी नहीं पैदा हुई है, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। हमारे देश में लगभग 90% लोगों को कोरोना का जो वैक्सीन था उसका दोनों डोज लग चुका है। 25% लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका है। और चीन में ऐसा हालत क्यों ख़राब हुआ?
चीन जो था वो कोरोना को कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय लॉकडाउन देखता था, और उसने मतलब 2019 से जब से कोरोना शुरू हुआ उसने अपने पूरे देश में पाबंदियां लगा रखी थी। और इधर हाल में ही चीन में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो चीन की सरकार ने मजबूरन जब लॉकडाउन यानी कि इस पाबंदियों में ढील दी, और ढील देते ही फिर से कोरोना वहाँ पे पूरी तरह से फैल गया। और हमारे देश में ये जो वैक्सीन लगाई गई है, और हमारे देश में कुछ दिनों से तो कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए हमारे देश के लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी बन गई है, और चीन में ऐसा नहीं था। और ऐसा माना जा रहा है कि चीन की जो वैक्सीन थी वो भी फेल हो चुकी है, तो ये भी एक कारण हो सकता है चीन में फैली तबाही का। तो हमारे देश के जो IMA है ना, उसने भी एक एडवाइजरी जारी की है। उसके अनुसार हमें मास्क लगाना है, साबुन से और सैनिटाइज़र से हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, शादी पार्टी मेले जैसे पब्लिक गैदरिंग से अभी बचना है, संभव हो तो जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है उससे भी परहेज करना है, सर्दी खांसी जुकाम समेत कोई भी कोविड जैसी लक्षण दिखे तो टेस्ट करवाना है, वैक्सीनेशन लेना है, और सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है। तो ये सारी गाइडलाइंस हमारे IMA द्वारा जारी की गई है। संसद में स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान आया है। जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने भी संसद में इस विषय पे अपना बयान दर्ज किया है। उनके अनुसार कि मनसुख मांडविया ने सदन में कहा है कि पिछले कुछ दिनों में दुनिया में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में मामले कम हो रहे हैं। हम चीन के बढ़ते कोविड मामलों और इससे होने वाली मौतों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वैश्विक कोविड स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और उसी के अनुसार कदम उठा रहे हैं। राज्यों को सलाह दी जा रही है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट की समय समय पर पहचान करके जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं। ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। कोई भी जो इंसान इस वायरस से इफेक्टेड है उसे कौन सा वेरिएंट कोविड का हुआ है। और उन्होंने बोला है कि राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में स्वास्थ्य विभाग काफ़ी सक्रिय रहा है। केंद्र सरकार ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक 220 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। मंत्री ने कहा है कि नए साल और त्योहारों के मद्देनज़र राज्यों को सलाह दी जाती है कि वो एहतियाती खुराक के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक करें। उन्होंने और कहा है कि हमने देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने वाली यात्रियों के रैंडम RT-PCR की सैंपलिंग शुरू कर दी है। हम महामारी से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उचित कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महामारी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। प्रिकॉशन डोज लगाने के बाद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। दुश्मन समय समय पर बदल रहा है, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रखने की ज़रूरत है। तो ये बयान हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने संसद में दिया है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं, ये जो BF7 वेरिएंट है, इस जब किसी को इफेक्ट करता है तो उसका प्रमुख सिम्टम्स क्या है, उसका प्रमुख लक्षण क्या है। तो जैसे अन्य फ्लू में होता है वैसे ही इसमें भी लक्षण है। पहला बुखार है, बुखार, थकान, गले में खराश, सीने में दर्द, कम सुनाई देना, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कम सुनाई देना, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त और कपकपी, ये सारे सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण है अगर किसी को BF7 हो रहा है। तो अगर ये सारे लक्षण दिखे तो हमें तुरंत टेस्ट करवानी चाहिए, कोविड टेस्ट। अब तक जो 2019 से और अभी तक जो कोरोना शुरू हुआ, तो भारत में अभी तक की क्या स्थिति है। तो अभी तक भारत में कुल 4,46,00,000 केस दर्ज किए गए हैं और भारत में 5,30,000 मौतें हो चुकी हैं और अभी फ़िलहाल में 3408 एक्टिव केस हमारे देश में दर्ज किए गए हैं।
तो कोविड-19 के जो म्यूटेशन हुए हैं, तरह तरह के वेरिएंट्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला एक अल्फ़ा वेरिएंट था जो यूरोप में निकला था, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर एपिस्टलॉन, जेटा, थीटा, लोटा, कापा, एटा, लाम्डा, ओमिक्रॉन। ये सारे जो वेरिएंट थे, सॉरी ये अल्फ़ा वेरिएंट शायद अमेरिका में दर्ज किया गया था। हाँ, तो ये सारे वेरिएंट्स अभी तक म्यूटेशन के बाद हमें देखने को मिले हैं। इसमें अभी जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन का ही BF7 वेरिएंट चीन में तबाही मचा रहा है और हमारे देश में भी चिंता का विषय बन गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे देश के लोगों की जो इम्यूनिटी है वो चीन की अपेक्षा बहुत अच्छी है और हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। लोग तीसरा डोज भी, हमारे देश की 25% जो पॉपुलेशन है उसने प्रिकॉशन डोज भी ले लिया है। तो हमें अभी उतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन लगने का कोई आसार सरकार के द्वारा अभी जाहिर नहीं किए गए हैं और ना ही बताए गए हैं। हाँ, कुछ सावधानियां हमें पालन करनी चाहिए, जैसे मास्क लगाना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे दोबारा से हमें करना चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरा YouTube चैनल अमन गुप्ता इंडियन है, इसको सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।